हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरपीजी के क्लास में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, हम इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। पहला और दूसरा पार्ट हमारा थियरी सेक्शन होगा और तीसरा पार्ट होगा हमारा दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक है। 1826 में चार्ल्स मिशन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था। जॉन जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर के कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना 1861 में हुई थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया था। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया था हड़प्पा में। सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया था। 1922 में सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया था। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की थी। इतिहास विक्टर ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। दोस्तों, यह इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप नोट्स कर लीजिएगा। इतिहास विज्ञ ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा था। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों हम इसका विस्तार देख लेते हैं। दोस्तों, इसका विस्तार यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता यह लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि यह कांस्य युगीन सभ्यता है। दोस्तों, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो दोस्तों, यह पूरब में आलमगीर यूपी में हिंडन नदी तक और पश्चिम में बलूचिस्तान दाश्क नदी पाकिस्तान में और उत्तर में मांडा कश्मीर चिनाब नदी तक और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र परवाना नदी तक यह सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो का PDF हम आपको वीडियो के लिंक में दे देंगे। दोस्तों, जो इसका समय था उसका समय सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था यह था, समय का निर्धारण कार्बन 40 के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, 2600 से 1900 BC में नई NCERT के अनुसार इसका समय है और 2350 से 1750 पुरानी NCERT के हिसाब से और 3250 से 2750 BC सारगोन अभिलेख के अनुसार इसका समय है। दोस्तों, हम और देखते हैं इसकी स्थान जो हड़प्पा सभ्यता था यह मोंटगोमरी जिला जो आज पाकिस्तान में है। दोस्तों, जो कि वर्तमान में साहिवाल जिले में है और रावी नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। R37 कब्रिस्तान। दोस्तों, इसके यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की पहली खोज हुई थी। और दोस्तों, उत्खनन के दौरान मिली प्रमुख जो चीज़ें थी वह इस प्रकार है। R37 कब्रिस्तान, विदेशों की कब्र, इक्का गाड़ी, सिंगार पेटिका, स्वास्तिक का निशान, नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो कि 2 लाइनों में हैं। पास के अनाज साफ करने का चबूतरा मिलते हैं। पास में श्रमिक आवास भी मिलते हैं। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो जो स्थित है वह लरकाना सिंधु
पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी है और हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। दोस्तों ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो का मृतकों को टीला कहते हैं। और मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार मिला है, जिसकी आकार जो है वह है 39 गुणे 23 गुणे 8 फीट है। और जो इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें बिटुमिनस, जो सीढ़ियों में है बिटुमिनस का लोप किया गया है। और इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष हैं, जिसके वस्त्र बदलने के कक्ष भी इस मिले हैं। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त साक्ष्य, दोस्तों इसमें 3 तरफ बरामदे हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे और संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। विशाल स्नानागार, दोस्तों महाविद्यालय के साक्ष्य भी इस यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। हाथी का कपालखंड भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। नर्तकी की मूर्ति जो कि धातु की बनी हुई है, यह भी यहाँ मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है, जो कि यह नग्न है और इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है, इसने साल ओढ़ रखी है, जिस पर काशीदारी का कार्य किया गया है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है। दोस्तों हम देख लेते हैं लोथल। लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता जो थे SR राव रंगनाथ राव थे। यह एक व्यापारिक नगर था। लोथल जो था का एक व्यापारिक सिंधु घाटी के समय का एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कीर्ति है। मानके बीर बनाने का कारखाना भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है लोथल में। और चावल के साक्ष्य भी लोथल में प्राप्त हुए हैं। फारस की मुहर जो गोलाकार बटन नुमा है वो भी प्राप्त हुई है। और घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। चक्की के 2 पाड़ भी प्राप्त हुए हैं। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। यह लोथल में प्राप्त हुआ है। दोस्तों देख लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा भी वर्तमान गुजरात में स्थित है और इसके उत्खननकर्ता जो थे वह है रविंद्र सिंह बिष्ट। इसके उत्खननकर्ता है। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा शहर है जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है? वह है धौलावीरा। धौलावीरा जो है किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य, पश्चिम। यहाँ से 16 जलाशय मिलते हैं। दोस्तों यह पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में 16 जलाशय मिलते हैं? तो दोस्तों वह है धौलावीरा। और दोस्तों यही नहीं, धौलावीरा से स्टेडियम के भी साक्ष्य मिलते हैं और सूचना पट्ट जो पालिश युक्त है उसके भी साक्ष्य धौलावीरा से मिलते हैं। देखते हैं दोस्तों 5वां जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है वह है चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो जो स्थित है वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में स्थित है और इसके उत्खननकर्ता है NG मजूमदार और इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। यह एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। यह एक औद्योगिक नगरी थी जो चाहुंदड़ो थी। दोस्तों यह एक औद्योगिक नगरी थी। मनके बनाने के कारखाने यहाँ पर मिलते हैं और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य भी यहाँ चाहुंदड़ो में मिलता है। और दोस्तों हमारा जो 6वां नगर है वह है सुरकोटड़ा या सुरकोटदा। स्थिति जो है गुजरात में स्थित है और यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, यह माना जाता है। दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला नगर क्या है। दोस्तों हमारा अगला नगर है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर धातु का रथ प्राप्त होता है। और हमारा जो अगला नगर है वह है रोजदी, जो गुजरात में है। यहाँ हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो रोपड़ है यह पंजाब में है।
मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपण में प्राप्त होता है। जो कालीबंगा है यह एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, कालीबंगा में इनका साक्ष्य मिलता है जिसमें एक खोपड़ी मिला था, इनमें 6 छेद किए गए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। दोस्तों, देखते हैं नगर नियोजन। यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर जो हैं इसके 2 भागों में बटे होते थे। पहला भाग, पूर्वी भाग जो होता है यह आवासीय भाग होता था। पश्चिमी भाग जो होता था यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे टीले पर स्थित होता था। यहाँ की सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहर जो थी ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए होते थे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। यह इसका एक अपवाद माना जाता है लोथल का। घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष होते थे और रसोई और आंगन होता था और उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। कुछ घरों में कुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त होते हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन हाल होता था। नालियों की ईंटों से ढका जाता था। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। राजनीतिक स्थिति, जानकारी का अभाव था। संभवतः पुरोहित वर्ग के पास शासन रहता होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। सामाजिक स्थिति, मातृत्मात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। जो पहला वर्ग था पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग। बड़ी मात्रा में मातृ देवियों को मिलती है। यह शांत प्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं। यहाँ पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे। लोग शाकाहारी व मांसाहारी थे। शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। अंतिम संस्कार की तीनों विधियों का प्रचलन था: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार। यह आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथन में 3 व कालीबंगा में 1 युग्मित समाधान मिलता है। दोस्तों, हम धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। प्राकृतिक बहुदैववाद में विश्वास करते थे। पुरुष एवं महिलाएं देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। यह एक अंधविश्वासी थे। ये जादू टोना टोटके में विश्वास करते थे। ये लोग दोस्तों बलि प्रथा में भी विश्वास करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिलते हैं। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस पर आद्य शिवा का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। दोस्तों, यह इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके आप नोट्स कर लीजिएगा। जो सर जॉन मार्शल थे इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। दोस्तों, इनकी देखते हैं आर्थिक स्थिति। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है कृषि आधारित व्यवस्था थी और इन्हें अधिशेष उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। दोस्तों, आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। जो लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं और रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है, इसे भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और रंगपुर उत्तर हड़प्पन स्थल है। सोतगई अफगानिस्तान के नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। यह पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रमुख पशु थे। और दोस्तों, यह भी नोट्स कर लीजिएगा। यह ऊंट, घोड़ा, हाथी से यह परिचित नहीं थे और इसके साक्ष्य भी यहाँ पर नहीं मिलते। विदेशों से व्यापार होता था।
सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो आप मेलुहा के बारे में जान लीजिए। सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई थी। दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नोट्स कर लीजिएगा। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई थी। दिलुमीन बहरीन का आखन ओमान मध्यस्थ का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। वस्त्र विनिमय होता था। ये सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे। दोस्तों यह भी नोट्स कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे। यह लोग सोने और चांदी का प्रयोग करते थे। जो तांबा और टीन मिलाकर कांस्य बनता है। बालाकोट से शंख उद्योग से अवशेष मिलते हैं। जो इनकी लिपि थी दोस्तों, इन्हें लिपि का ज्ञान था। यह भावचित्र इनकी जो लिपि थी भावचित्रात्मक लिपि थी। यह दान से बाएं लिखी जाती है। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। दोस्तों यह नोट्स कर लीजिएगा। इसे जो भावचित्रात्मक लिपि है इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। दोस्तों जो इनकी लिपि थी इसे अभी तक तो पढ़ा नहीं गया है। और जो इनकी मूर्ति और मोहरे थे, यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं। पहली जो धातु की, दूसरी पत्थर की, तीसरी मिट्टी की टेराकोटा की। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। दैमाबाद से धातु का रथ प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है। टेराकोटा की माता देवियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर मुहरें शैल खड़ी की बनी हुई हैं। ज़्यादातर मुहरें चौकोर हुआ करती थी। मुहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं प्रति की पहचान की द्योतक होती थी। जो मुहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा होता था। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मुहरें प्राप्त होती है। कुबड़ वाला सांड जो मोहनजोदड़ो से एक चित्र प्राप्त होता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था वह है गार्डन चाइल्ड व मार्टिन विलियर के अनुसार यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ था। एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल व मैके के अनुसार बाढ़ थी। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता हुई थी। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन हुआ था। यू.आर. केनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा आई थी। माघोस्वरूप वश के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल दिया था। दोस्तों आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। जो इसमें बताया गया एस.आर. राव एवं सर जॉन मार्शल के अनुसार बाढ़ आई थी। इसे आप छः नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था। तो दोस्तों इसका ऐसे इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं इससे। और जो इसका निष्कर्ष है वह है इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार उत्तरदायी होंगे। यह बात सही है। कालीबंगा, राखीगढ़ी और धोलावीरा जो था पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है। रंगपुर रोजदी उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे वैदिक काल। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।